करना चाह रहे हैं और इस उपचुनाव को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। इस उपचुनाव में जीत जो मिली है उसको लेकर मुख्यमंत्री तो आश्वस्त थे बहुत पहले से और आज तो जीत मिल ही गई है, तो किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मधुपुर की जनता को वो हम आपको सुना रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हम आएंगे मनीष आपके पास, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन इस जीत पर हफीजुल हसन के लिए और मधुपुर की जनता के लिए, झारखंड की जनता के लिए। एक लंबे इंतजार के बाद अंतोगत्वा झारखंड का उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है और बहुत सवालों के जवाब भी हमको लगता है राजनीतिक गॉसिप करने वाले लोगों को मिल गया होगा। तो मैं आज फिर से सभी को, जनप्रतिनिधियों को, मतदाताओं को मधुपुर विधानसभा जीत की बधाई देता हूं। इसी के साथ ही देश में कई राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें से प्रमुख रहे पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव में राजनेता कितने बिलो द बेल्ट जाते हैं। आज बंगाल की जनता ने काफी जागरूकता के साथ उसका जवाब दिया। भाजपा ने जिस तरीके से इस चुनाव में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है, उससे कुछ छुपा, ये किसी से छुपा नहीं है।
ये बहुत चिंता का विषय है। किसी एक खास को मदद पहुंचाने के लिए आदेश का इंतजार करते रहे और हमारे देश के सबसे बड़े नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। हमारी जानकारी में आज इस वैश्विक महामारी में भी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस चुनाव को कंडक्ट किया है, इससे आम लोग ही नहीं बल्कि प्रत्याशी लोगों की भी जानें चली गई। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी के समान है। जब देश में इस संक्रमण को लेकर बड़ी घोषणाएं होनी चाहिए थी, बड़ी संसाधनें राज्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, तब ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और सत्ता की होड़ में लगे थे। लेकिन आखिरकार इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है और इन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। मैं पुनः ममता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो धन्यवाद। कोई नई बात, सवाल आप नहीं पूछ रहे। इससे पहले भी लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक। इसमें कोई चुनाव में हार जीत होती है। नहीं, हम लोग सभी को, सिर्फ पत्रकार नहीं, इस राज्य में 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, शायद थोड़ा उससे अधिक, और मुझे लगता है उसमें आप सब लोग भी आते हैं। हमारी आप पर भी नजर है, उन सभी पर नजर है, और समय अवधि के साथ साथ अपने हम लोग निर्णय ले रहे हैं। और सबके लिए जान की सुरक्षा सरकार की चिंता होती है। इस जीत के लिए मधुपुर की जनता को बधाई दी और शुभकामनाएं दी उन्होंने हफीजुल हसन को। कहा उन्होंने कि आपको जनता के लिए काम करना है, भरोसा था मुझे आप पर, मधुपुर की जनता पर, कि दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के विरासत को हफीजुल हसन अच्छे तरीके से आगे ले जा पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, निभा पाएंगे, और इसलिए आपको हमने पहले ही मंत्री बनाया। हालांकि इस दौरान जो चुनाव हुए उनको लेकर मुख्यमंत्री थोड़े आहत हुए। उन्होंने कहा कि तमाम चुनावी प्रक्रियाओं को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो पूरी ताकत थी चुनाव के दौरान की, चाहे वो मधुपुर की बात क्यों ना कर ले, मधुपुर की हो या पूरे
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की कर लें तो उसमें जो ताकत चुनाव में लगी, झोंकी गई, संसाधनों को झोंका गया, ताकत झोंकी गई, वो कोरोना महामारी पर लगना चाहिए था, कोरोना से लड़ने पर लगना चाहिए था। ये बात भी इन्होंने रखा मुख्यमंत्री ने यहां पर, लेकिन कहा कि चलिए राजनीति है और जिंदगी जिस तरह से चलती है, पटरी पर आगे बढ़ती, उसी तरह राजनीति भी होती रहती है। तो चुनाव हुए और देश की जनता ने तय कर लिया है, मधुपुर की जनता ने तय कर लिया है कि उन्हें किस पर भरोसा है। तो उन्होंने कुल मिलाकर कहा कि बंगाल चुनाव में जो हुआ उसे देश ने देखा और मधुपुर उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे भी देश देख रहा है। झारखंड की जनता देख रही है कि किस तरीके से हमारे कामकाज को लेकर लगातार हम पर भरोसा किया गया है, चाहे वो दुमका रहा हो, बेरमो रहा हो या फिर अब मधुपुर रहा हो। हमारे विकास कार्यों और हमारी कार्यशैली के आधार पर ही हमें जनता हर बार चुन रही है और ये उस बात की पुष्टि करता है कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो जेएमएम को या यूपीए को जीत मिली थी वो अकस्मात नहीं थी। जनता को भरोसा था हमारे काम पर कि हम काम करेंगे और देखिए हमने इस 1-1.5 साल में काम किया और यही वजह है कि हम एक बार फिर से जनता ने चुना और हमने जीत की हैट्रिक लगाई और इसके लिए मधुपुर की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब मधुपुर विधानसभा में विकास की बयार बहेगी, क्योंकि जो हफीजुल हसन है उन्हें भी राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, वो राजनीति का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन जन सेवा क्या कहा, जनता को क्या कुछ कहा, वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। चलिए एक लंबे इंतजार के बाद अंतोगत्वा झारखंड का उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है और बहुत सवालों के जवाब भी हमको लगता है राजनीतिक गॉसिप करने वाले लोगों को मिल गया होगा। तो मैं आज फिर से सभी को, जनप्रतिनिधियों को, मतदाताओं को मधुपुर विधानसभा जीत की बधाई देता हूं। इसी के साथ ही देश में कई राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें से प्रमुख रहे पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। मैं
अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव में राजनेता कितने बिलो द बेल्ट जाते हैं। आज बंगाल की जनता ने काफी जागरूकता के साथ उसका जवाब दिया। भाजपा ने जिस तरीके से इस चुनाव में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है, उससे कुछ छुपा, ये किसी से छुपा नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। किसी एक खास को मदद पहुंचाने के लिए आदेश का इंतजार करते रहे और हमारे देश के सबसे बड़े नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। हमारे जानकारी में आज इस वैश्विक महामारी में भी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस चुनाव को कंडक्ट किया है, इससे आम लोग ही नहीं बल्कि प्रत्याशी लोगों की भी जानें चली गई। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी के समान है। जब देश में इस संक्रमण को लेकर बड़ी घोषणाएं होनी चाहिए थी, बड़ी संसाधनें राज्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, तब ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और सत्ता की होड़ में लगे थे। लेकिन आखिरकार इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है और इन्होंने अपना निर्णय सुना दिया है। मैं पुनः ममता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो धन्यवाद। ये कोई नई बात, सवाल आप नहीं पूछ रहे। इससे पहले भी लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक। इसमें कोई चुनाव में हार जीत होता है। हम लोग सभी को, सिर्फ पत्रकार नहीं, इस राज्य में 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन है।
तो मंत्री हफीजुल हसन चुनाव जीत चुके हैं। अब इनका पक्ष ये समीक्षा करेगा कि जीत का अंतर इतना कम क्यों रहा। चुनाव हारने वाला यानी कि बीजेपी एनडीए ये तय करेगा समीक्षा करके कि आखिर इतने करीबी मार्जिन से हारने के पीछे वजह क्या है। तो अपने अपने तरीके से लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन जीत तो जीत होती है। लेकिन एक और जीत हमें कायम करना, और वो है कोरोना से जीतना है। ब्रेक के उस पार हम कोरोना की ही बात करेंगे, क्योंकि चुनाव तो जीत चुके हैं और इसके साथ ही ट्रिपल जो जीत है यानी कि हैट्रिक जीत की लगा चुका है यूपी उपचुनाव में। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बात कोरोना के ऊपर जीत पाने की होगी।